नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने राजस्थान जीके की थ्योरी क्लास शुरू कर रखी है साथियों, तो जो अपने 5 से 6 बजे तक की क्लास लाइव आती है, आज किसी पारिवारिक व्यस्तता के चलते जो क्लास है वो अपन आपको 5 बजे है ऑफलाइन क्लास पहुंचा रहे हैं। तो सभी साथी संपूर्ण क्लास को जरूर देखें। राजस्थान में अपन ने अफवाह तंत्र शुरू कर रखा है साथियों। तो अफवाह तंत्र के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं मुख्य रूप से चंबल नदी की चर्चा अपन ने कर ली है, और चंबल की सारी नदियां कौन कौन सी, यहीं से प्रश्न उठता है। तो विस्तार से अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर चंबल नदी और चंबल की प्रमुख सहायक नदी। तो जो भी साथी के चैनल के अंदर नए हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो अन्य साथी आपके उन तक चैनल को पहुंचा दें। 9:30 बजे जो अपनी क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास PYQ सीरीज जो आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज आपकी है विविध परीक्षाओं की। तो डेली सभी साथी है उस क्लास को भी ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन आज अपने मुख्य रूप से राजस्थान की प्रमुख अफवाह तंत्र है जो है अपना राजस्थान का अफवाह है तंत्र। इस अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से अपन चर्चा करेंगे चंबल नदी की सहायक नदी। आज अपन बात किस पर करेंगे, चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी। पहले बेसिक से चर्चा कर लें अपन कि चंबल कहां से निकलती है, किस रूप में निकलती है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से चंबल की बात करें तो चंबल नदी जो है वो यहाँ विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, यानी विंध्याचल पहाड़ियों में जाना पाओ पहाड़ी, जाना पाओ श्रेणी या पहाड़ी जो है वहां से महू के पास से निकलती है, महू के पास है ना, यहां से निकल करके और इस प्रकार से उत्तर में प्रवेश उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यहां से फिर ये कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती, फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई और आगे MP और राजस्थान की सीमा बनाती हुई कहां चली जाती है, यमुना में चली जाती है, ठीक है ना। अब ये मुख्य रूप से राजस्थान में बिजनौर चित्तौड़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में चित्तौड़ है, उसके बाद में कोटा है, बूंदी है, सवाईमाधोपुर है, करौली है ना, और धौलपुर जो है, इन जिलों में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी राजस्थान की है, क्योंकि सबसे बड़ी नदी का खिताब जो है, सबसे लंबी नदी का जो खिताब है वो इसी के पास है, सबसे लंबी नदी इसी को कहा गया है। तो क्योंकि 965 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी है, तो सबसे लंबी नदी का जो खिताब है चंबल के पास में ही है। तो विस्तार से इसका पहले से अपन ने टॉपिक डाल दिया, पूरा क्लास लग चुकी है। आज अपन देखेंगे चंबल की प्रमुख सहायक नदियां, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां, तो चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो देखो, प्रत्येक जो नदी है, जो भी नदी आती है उसकी 2 तरह की सहायक नदियों का प्रश्न आता है। एक तो आता है कि नदी के बाएं किनारे मिलने वाली, एक नदी के दाएं किनारे मिलने वाली, इस तरह का प्रश्न प्राय पूछा जाता है। तो जी दाएं और बाएं की जब बात आती है तो अपन देखेंगे कि दाएं किनारा कौन सा और बायां कौन सा है, ठीक है ना। तो यहां से यदि अपन चंबल को यहां से यूं इस रूप में निकाल लें, ये चंबल नदी है, ठीक है, ये अपनी चंबल नदी है, और ये इसका प्रवाह किस ओर हो रहा है, इस प्रकार से उत्तर है पूर्व की ओर, इस साइड में इसका प्रवाह हो रहा है, समझिए। अब इसके अंदर जिस ओर प्रवाह हो रहा है इस ओर अपना मुख कर लीजिए, आपका ये जो राइट हैंड है वो दायां भाग हो जाएगा और ये जो लेफ्ट हैंड है वो बायां भाग हो जाएगा। तो इसका ये जो किनारा है इधर वाला, ये हो जाएगा दायां किनारा, और इस साइड वाला ये जो किनारा है इस साइड वाला ये हो जाएगा बायां किनारा। इसका मतलब इस चंबल के अंदर राजस्थान की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो सारी मिलेगी, वो बाएं किनारे में मिलेगी, और जो MP की ओर से मिलने वाली जो नदियां वो सारी किस में मिलेगी, दाएं किनारे की ओर मिलेगी। तो 2 प्रकार से अपन नदियां से मिलती है, दाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां और बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चंबल के अंदर बाएं किनारे पर मिलने वाली
प्रमुख नदियां, बाएं किनारे पर मिलने वाले प्रमुख नदियां। तो बाएं किनारे पर सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है, तो अपने स्टेप बाय स्टेप देखने वाले साथियों, यहां सबसे पहले जो नदी मिलती है, यहां से एक नदी एमपी से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करे चित्तौड़ में, बैसलगढ़ में इसमें मिल जाती है, जिसको मैं 1 नंबर दूं। तो ये नदी जो है, यह है गुंजाली नदी। कौन सी है? गुंजाली नदी। तो ये कहां से निकलती है? मुख्य रूप से अपने एमपी से निकलती है। एक गांव का नाम है जाट गांव, कहां पे है? मध्य प्रदेश में से निकलती है ना। और अपने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद चंबल में मिल जाती है। इसका मतलब एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ में किसमें मिलती है? चंबल से मिल जाती है। तो ये पहली नदी जो अपन ने मिलाई है, उसका नाम क्या रखा अपन ने? कौन सी नदी है भाई? गुंजाली नदी। ठीक है, दूसरी प्रमुख नदी इस भाग में जो इससे मिलती है, क्योंकि अपन सबसे पहले कौन सी नदियां देख रहे हैं? बाएं किनारे की प्रमुख नदियां देख रहे हैं। ठीक है ना। तो बायां और दायां दो प्रकार का किनारा अपन ने देख ही लिया है कि बायां किनारा कौन सा होता है और दायां किनारा कौन सा होता है। ठीक है, दूसरी नदी यहाँ पे देखो, दूसरी नदी जो है यहाँ चित्तौड़ से निकलती है, यहाँ से चित्तौड़ की पहाड़ी से निकल रही है और यहाँ पे ये चित्तौड़ के अंदर ही मुख्य रूप से किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। इसका नाम है बामनी नदी, बामनी या बामनी नदी, है ना। और मुख्य रूप से अपने राजस्थान में चित्तौड़ से निकलती है, बेगू के पास, हरिपुरा की पहाड़ियां है बेगू के पास में ना। उद्गम कहां से होता है? हरिपुरा की पहाड़ियां, बेगू चित्तौड़गढ़। यहां से निकलती है नदी और मुख्य रूप से चित्तौड़ में प्रवाहित होने के बाद में ये चित्तौड़ के अंदर ही किस मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। मिलती है, इसका जो समापन होता है, चंबल में मिलन जो होता है वो कहां होता है? भैंसरोडगढ़ में। चित्तौड़ का एक भाग भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिल जाती है। कहां मिलती है साथियों? भैंसरोडगढ़ में, चंबल में मिल जाती है। तो दूसरे क्रम की नदी यहाँ पे अपन ने देखी है, पहली है अपन ने देखी थी यहाँ पे गुंजाली, उसके बाद में 2 नंबर नदी मुख्य रूप से जो है उसका नाम है बामनी नदी। ठीक है, अगली नदी जो है मुख्य रूप से जो इस भाग में मिलती है उसका नाम है, जो भीलवाड़ा से यहां से निकलेगी, भीलवाड़ा से, यहाँ भीलवाड़ा से निकलेगी ऊपरमाल के पठार के पास में, और यहाँ कोटा में जाके चंबल में मिल जाएगी। ये 3 नंबर की नदी यहाँ पे है, इसका नाम है कुराल नदी। कौन सी है? कुराल नदी। कुराल नदी। तो उद्गम कहां से होता है इसका? यह राजस्थान में अपनी निकलती है ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा से। ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा से निकलकर, देखो भाई, यानी इस भाग से निकलने वाली नदियां, यहाँ भीलवाड़ा है, अपना राजसमंद वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से ये पहाड़ी क्षेत्र अरावली का, ठीक है ना। तो इस भाग से निकलने वाली जो नदी है वो किसका ढाल किस ओर है? चंबल की ओर। चंबल का जो प्रवाह होता है इस ओर मुख्य रूप से इस प्रदेश का ढाल पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आगे चल करके और यहाँ पे अपनी यहाँ कोटा आ गई, यहाँ बूंदी आ गई, कोटा बूंदी की सीमा पे किस मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो यहां से ऊपरमाल के पठार से निकल करके और बूंदी में चंबल में मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो चंबल है कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई चलती है भैया ना।
तो कोटा और बूंदी की यहाँ सीमा बनाती हुई चलती है, इसलिए ये मुख्य रूप से नदी जो है कुराल है वो चंबल में मिलती है, कहाँ, बूंदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। अगली नदी जो अपनी है मुख्य रूप से उसका नाम है मेज नदी। कौन सी है? मेज नदी। अब देखो मेज की बात करें तो ये भी भीलवाड़ा से यहां से निकलती है, और ये भी यहां से निकल करके, भीलवाड़ा से निकल करके मुख्य रूप से जो बिजोलिया का पठार है उसके आसपास से निकलती है, और बूंदी के अंदर मुख्य रूप से ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। 4 नंबर नदी, 4 कौन सी हो गई? मेज नदी। तो इसका उद्गम कहां से होता है? मेज का बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से। निकलकर और बूंदी के अंदर, यहाँ पे बूंदी जिले में जाकर के, मुख्य रूप से बूंदी जिले में जाकर के ये किस मिल जाती है? लाखेरी एक स्थान है जहां पे सीमेंट फैक्ट्री है अपनी, सीमेंट कारखाना लगा था लाखेरी, है ना, में बूंदी में चंबल में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। समझ गए? तो ये 4 प्रमुख नदी यहाँ पे अपन देखी है। सबसे पहले गुंजाली नदी है जो एमपी से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आकर के चंबल में मिलती है। फिर बाम नदी जो मुख्य रूप से है अपने चित्तौड़ से ही निकलती है ना, बेगू के आसपास हरिपुरा की पहाड़ियों से, और उसके बाद में भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही ये चंबल में मिल जाती है। फिर कुराल नदी जो है उपरमाल के पठार भीलवाड़ा से निकलती है, और यहाँ से निकल करके और बूंदी के अंदर जाकर के किसमें? चंबल में मिल जाती है। और मेज नदी जो है बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, और आगे चल करके ये बूंदी के अंदर चंबल में लाखेरी के पास में मिल जाती है। तो ये थी प्रमुख 4 नदियां जो चंबल में अपना जल गिराती। अन्य नदियां, 5वीं नदी अपन देखते हैं जो चंबल में अपना जल गिराती है। यहां पे अपनी चंबल नदी, ठीक है, ये अपनी चंबल, कुराल, बामनी, मेज नदी जो है उसके बारे में अपने चर्चा कर ली, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आगे अपन देखेंगे चांकन नदी जो मुख्य रूप से है, चांकन एक छोटी सी नदी है यहाँ पे, चांकन है, चांकन नदी है ना, 5वीं चाकन नदी। ये जो चाकन नदी है साथियों, ये बूंदी की पहाड़ी से निकलती है, बूंदी की पहाड़ियों से निकलकर बूंदी में ही चंबल में मिल जाती है। बूंदी से निकलकर बूंदी में ही चंबल में मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे ये जिला अपना कौन सा है? यहाँ कोटा और यहाँ पे बूंदी, ठीक है ना। इस भाग में यहाँ कौन सा है? बूंदी। अगली नदी मुख्य रूप से जो है चाकन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है बनास। कौन सी है? अगली जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसका नाम है जी बनास। ये सबसे महत्वपूर्ण नदी और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। बनास अफवाह तंत्र भी राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण अफवाह तंत्रों में से एक है ना। तो अगली नदी जो है वो है बनास। ये जो नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, चंबल की सहायक बाएं किनारे पर है, मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, यानी चंबल की सहायक नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना। ये मुख्य रूप से कहां से निकलती है ये नदी? तो इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम कमनौर की पहाड़ियां,
खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं, निकलकर मुख्य रूप से माना गया है, कई बुक्स में आता है उदयपुर में भी ये प्रवाहित होती है, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, वह सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है, सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है। तो 6 जिलों में मुख्य रूप से ये प्रवाहित होती है, समझिए। तो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। आगे जाकर के यह कहां मिलती है, यहाँ सवाई माधोपुर में, यहाँ रामेश्वरम एक जगह है, कहां पे, रामेश्वरम एक जगह है, यहाँ यह किस मिल जाती है। तो इसका समापन कहां होता है बनास का, सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। अब इस साइड में एक एमपी से नदी आती है, समझ गए होंगे। इस भाग में ये महत्वपूर्ण नदी है ना, बनास नदी जो है चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सारी नदी है। और यहाँ पे भाई ये अब एक त्रिवेणी संगम ही बनाती है, यहाँ से नदी आती है, इसका नाम है शीप, एमपी से निकल कर आती है, तो यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम भी बनाती है। कौन सी नदी, बनास, चंबल के साथ और शीप के साथ, है ना। तो यहाँ चंबल में, रामेश्वरम के अंदर चंबल, बनास और शीप, तीनों नदियां मिलकर के क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है ना। तो चंबल पर मुख्य रूप से पाया जाने वाला त्रिवेणी संगम जो है, यह बड़ा महत्वपूर्ण संगम यही है, जो बनास चंबल नदी पर बनास और शिव के द्वारा बनाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये नदी जो है, अब बनास के बारे में विस्तार से, बनास की अन्य सारी नदियां भी काफी सारी है, तो उनके विस्तार से चर्चा भी अपन करने वाले हैं। कुछ अन्य छोटी सारी नदियां भी यहां मिलती है भाई, देखो जैसे अपने मेज नदी पढ़ी है ना, मेज, तो मेज नदी मुख्य रूप से अपन ने पढ़ी है। तो यहाँ पे मेज की एक सारी नदी है मांगली, ये जो नदी है ना मेज, तो मेज की एक सारी नदी है मांगली। तो यहाँ पे इसको मैं दिखा दूं, ये मेज की सहायक है मांगली, तो मेज की सहायक है, यहां लिख दूंगा ना। इसका प्रवाह है भी, मांगली भी चंबल में ही मिलती है मेज के साथ मिलकर के, तो ये मेज की सहायक, मेज की सहायक नदी है मांगली। और मांगली नदी जो है ना, इसकी सहायक है घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी, तो ये मांगली की सहायक है। इसका मतलब जो नदी छोटी नदी बड़ी नदी में विलीन होती है, उसकी सहायक कहलाती है, मांगली की सहायक। और अंत में घोड़ा पछाड़ और मांगली दोनों मेज में मिलती है, और मेज जो है आगे चल करके चंबल में मिलती है। इस प्रकार से किसकी सहायक होगी, चंबल की प्रमुख सहायक नदी के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये थी चंबल नदी के बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां, जिसमें अपन ने कौन कौन सी देखी भाई, आपके समक्ष है। कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से अपन ने देखी है, सबसे पहले गुंजाली, गुंजाली के बाद में अपन ने देखी है बामनी, बामनी के बाद में भीलवाड़ा से कुराल, और उसके बाद में कुराल से आगे मेज, और मेज के बाद में आगे चाकन नदी, बूंदी से निकलती छोटी नदी है, और चाकन के बाद में अपन देखी है बनास नदी, जो राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रमुख रूप से ये जो प्रमुख नदियां हैं, जो किसकी सहायक है, अपनी चंबल की सहायक है। अब कौन कौन सी होगी, तो चंबल के मुख्य रूप से अपने बाएं किनारे पे मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो गई, देख लो। चंबल के बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो गई,
चंबल के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां, इनको याद रखना। इनका क्रम मुख्य रूप से, सबसे पहले अपन ने नदी देखी है जिसका नाम था गुंजाली। यदि अपन दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो गुंजाली नदी जो है सबसे पहले अपन ने इसको देखा था। उसके बाद में अपन ने देखी थी बामनी, बामनी के बाद में अपने देखी है कुराल, कुराल के बाद में अपने देखी है मेज, मेज की सारी नदियां अपने देखी है घोड़ा पचार, और दूसरी नदी कौन सी थी अपने, हाँ पूरा मांगली, मांगली और घोड़ा पचार मांगली की साइड, ठीक है। उसके बाद में अपनी आ गई अगली कौन सी आ गई, मेज के बाद में छोटी नदी देखी अपने एक मिनट, चाकन नदी, और अंत में आ गई बनास। ये क्रम है भाई। इस प्रकार से ये क्रम से नदी अपन उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की हो जाएंगे ना, दक्षिण से उत्तर इस ओर अपन जाएंगे तो इनका क्रम पाया जाएगा आपको। इस प्रकार से क्रमशः नदियां चंबल में मिल जाती है ना। गुंजाली, गुंजाली, बामनी, कुराल, मेज, चाकन और बनास। अब देखते हैं चंबल में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी। दाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां, चंबल के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियां। अब दाएं किनारे पे कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है, दाएं किनारा है कौन सा, यदि हम किसी डायग्राम से अपन देखेंगे तो देखो यहां से देख लेते हैं। ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से ये नदी अपनी चंबल जानना पाओ पहाड़ से निकलती है, और ये एमपी राजस्थान की सीमा बनाती हुई आगे चली जाती है, और ये आगे यमुना में मिल जाती है। अब इस किनारे पर कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से इसमें मिलती है कि इस दाएं भाग में यानी इस साइड से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, राइट हैंड की ओर से। तो सबसे पहले इस भाग में मिलने वाली जो नदी है जिसकी अपन चर्चा करेंगे, जिसका नाम है छोटी काली सिंध। कौन सी नदी यहां इसमें मिलती है, एक नंबर छोटी काली सिंध। काली सिंध, और नाम भी रख दिया है छोटी काली सिंध। इसका मतलब काली सिंध जो है उससे छोटी नदी है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है मुख्य रूप से, और झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद वापिस एमपी में प्रवेश करती है, और एमपी में ही चंबल में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, यहाँ जो पहाड़ियां हैं मुख्य रूप से विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल से निकलकर झालावाड़ में प्रवेश करती है, झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद ही ये मुख्य रूप से किस में मिल जाती है, अपने चंबल में मिल जाती है। मकेरिया के पास, मकेरिया जगह का नाम है के पास है, चंबल में मिल जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी इस भाग की है, पहली नदी जो इसकी चर्चा अपन की, इसका नाम क्या है, छोटी काली सिंध। उसके बाद में दूसरी नदी इस भाग की अपन लेते हैं, उसका नाम है भाई काली सिंध नदी, ठीक है ना। अन्य नदी है उसका नाम है काली सिंध। एक छोटी नदी और आती है भाई 2 नंबर,
चलो जी, अब है काली सिंध नदी। पहले थी छोटी काली सिंध, अब है काली सिंध नदी मुख्य रूप से, ठीक है ना। ये भी चंबल नदी की महत्वपूर्ण सारी नदियों में से दाएं किनारे पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मुख्य रूप से है, ठीक है ना। और निकलती कहां से, ये एमपी से निकलती है भाई। कहां से निकलती है, काली सिंध एमपी से निकलती है। काली सिंध, ठीक है ना, मुख्य रूप से एमपी से निकलती है। उद्गम बागली गांव, बागली गांव मध्य प्रदेश, ठीक है ना। से निकलकर सबसे पहले कहां प्रवेश करती है भाई, मुख्य रूप से ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहां पे, झालावाड़ में। और इस सीमा पे जो गांव पाया जाता है इसका नाम है बिंदा गांव। बिंदा गांव के पास झालावाड़ में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सी, काली सिंध नदी बागली गांव से निकलती है और फिर ये झालावाड़ के बिंदा गांव में मुख्य रूप से किसमें, राजस्थान में प्रवेश करती है भाई, ठीक है। और आगे जाकर अपन यहां आ गया अपना कोटा, तो कोटा में एक जगह है नौनेरा समापन, तो नौनेरा में, कोटा में, चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। अब देखो काली सिंध जो है, काली सिंध जो नदी खुद है, उस काली सिंध की दो अन्य सारी नदियां मुख्य रूप से है। कौन कौन सी, काली सिंध की जो सहायक है जो आगे जाकर के चंबल में ही अपना पानी डालती है, एक तो है आहू नदी। कौन सी है, आहू नदी, है ना। तो यहां पे इसकी सहायक नदी है आहू नदी। देखो यहां आ गया अपना, इधर से ये आ गया जिला अपना झालावाड़, ये आ गया बारां, ये आ गया कोटा, ठीक है। तो आहू नदी यहां से निकलती है एमपी से और प्रवाहित होकर के ये मुख्य रूप से झालावाड़ में, कोटा में प्रवेश कर वापिस से झालावाड़ में आकर के और किस में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी है, आहू, आहू नदी। आहू नदी जो है, आहू और अपने काली सिंध के संगम पर मुख्य रूप से गागरोन का किला ना, झालावाड़ में गागरोन का किला भी यहीं पे अवस्थित है। तो आहू किसकी सहायक है, काली सिंध की सहायक। तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से निकलती है, जिसका जगह का नाम है सुसनेर। सुसनेर एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। झालावाड़ व कोटा में प्रवाहित होकर के, झालावाड़ व कोटा में प्रवाहित होकर पुनः झालावाड़ में आकर काली सिंध में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है ना। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है कि यहां गागरोन का किला भाई, आहू और काली सिंध नदी है, दोनों के संगम पर यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा है, गागरोन का किला है। गागरोन का किला, संत पीपा की शरण स्थली। आहू है काली सिंध के संगम पर,
गागरोन का किला, और यहाँ संत पीपा हुआ भाई, संत पीपा की तपोस्थली, संत पीपा का संबंध गागरोन झालावाड़ से है। तो मुख्य रूप से यह कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर मुख्य रूप से है, ठीक है ना। अब दूसरी काली सिंध की शाही नदी है, काली सिंध की दूसरी शाही नदी है, उसका नाम है अपनी परवन। कौन सी है, परवन नदी। अगली शाही नदी कौन सी है अपनी, परवन नदी। परवन, ठीक है। तो परवन नदी जो है वो किसकी है, काली सिंध की। ये भी काली सिंध की ही शाही नदी है मुख्य रूप से, और एमपी मालवा के पठार से निकलती है। नया पेज लेते हैं भाई ना, परवन नदी। देखो इस प्रकार से अपन बना लेते हैं नक्शा। यहाँ पे ये अपनी जो नदी है मुख्य रूप से चंबल, जिसकी अपन चर्चा कर ही रहे हैं, चंबल की शाही की। यहाँ अपन जिलों का क्रम देखते हैं तो यहाँ आ गया अपना ये 12 इधर झालावाड़, ठीक है ना, और ये आ गया कोटा, ये 12, ये झालावाड़ और ये कोटा। अपन परवन ये काली सिंध की बात कर रहे थे पहले, और काली सिंध नदी जो मुख्य रूप से है उसकी सहायक चंबल की, उसमें यहाँ आव नदी का संगम करवाया था अपन ने, और अब नदी का संगम करवाते हैं परवन का भाई, ठीक है ना। यह परवन नदी। तो परवन नदी मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश मालवा पठार से निकलती है। परवन नदी मालवा पठार एमपी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ 12 में प्रवाहित होकर किसमें मिल जाती है मुख्य रूप से, वापिस ये कहां मिलती है अपने काली सिंध में मिल जाती है ना परवन, हाँ काली सिंध की सहायक है। तो प्रवाहित होकर के और काली सिंध में मिल जाती है, ठीक है ना। कहां मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है मुख्य रूप से। और शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर जो है वो इसी नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य। विशेषता क्या है इसकी, इस नदी के किनारे आपने देखा शेरगढ़ का किला, शेरगढ़ अभ्यारण्य व किला, शेरगढ़ का अभ्यारण्य व किला इसी नदी के किनारे है या परवन के किनारे है। अब आपने शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में सुना होगा, इसके बारे में विशेषता है सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी है आहू और परवन नदी मुख्य रूप से जो है किसकी सहायक है, काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा चंद्रभागा भी है, पाऊ भी है, उजाड़ है, चोली, कुछ छोटी नदियां और भी है जो मुख्य रूप से इसका सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। अन्य सहायक नदियों में अपन देखते हैं जैसे कि परवन जो है, परवन की अन्य छोटी नदियां भी है, जैसे निवाज या नेवज नदी है ना, निवाज या नेवज नदी, ये किसकी सहायक है, परवन की।
यहां परवन की सहायक नदी है जैसे नेवाज या निमाज, तो ये भी निवाज नदी है, परवन की सहायक है भाई ना। निमाज परवन की सहायक, यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में परवन में मिल जाती है। एमपी से निकलकर झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ में आकर के परवन में मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं। आगे अपन देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एक नदी मिलती है इसके अंदर सीप, अन्य नदी भी यहां अपन देखें तो यहां एक नदी मिलती है सीप। यहां पे नदी है सीप, रामेश्वरम नामक स्थान भी मिलती है ना, सीप भी इसकी सहायक नदी है। सीप ये भी मध्य प्रदेश से निकलकर रामेश्वरम स्वाईमाधोपुर में चंबल में मिल जाती है। एक नदी और है जैसे कुन्नू, है ना, कुन्नू, ये भी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकल करके और किस में जाती है, चंबल में। एमपी एक पठार है मुरैना पठार, मुरैना पठार से निकलकर करौली में चंबल में मिल जाती है। आलिया जी भाई है प्रमुख है चंबल नदी के दाएं और बाएं किनारे में मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो यहाँ कौन कौन सी नदियां हो गई है, तो चंबल नदी के मुख्य रूप से दाएं और बाएं किनारे पर दाएं किनारे में मिलती है। तो यहाँ अपने कौन कौन सी नदियां देखी है, जैसे अपने बात की है छोटी काली सिंध की, छोटी काली सिंध, उसके बाद में काली सिंध, उसके बाद में इसकी जो काली सिंध की सहायक नदियां ना परवन और आहू, आहू है परवन, ये दोनों काली सिंध की सहायक है ना, इसलिए ये भी इसी चंबल में मिलती है आगे जाकर के। उसके बाद में अपने देखी सीप और उसके बाद में अपन देखी है कुन्नू। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो किसके, चंबल नदी के दाएं किनारे पर राजस्थान के अंदर चंबल में मुख्य रूप से मिलती है और इसके प्रवाह को सुचारू बनाती है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण ये जो नदियां हैं दाएं और बाएं किनारे पर दोनों तरह की नदियां अपने विस्तार से देखी है। ठीक है, फिर बनास नदी जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल नदी जो बनास नदी है उसकी भी खूब सारी सहायक नदियां हैं, क्योंकि बनास का भी अपना एक महत्वपूर्ण बेसिन है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्वी ढाल से निकल करके जब ये उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो महत्वपूर्ण बेसिन का निर्माण करती है बनास, और पीली या भूरी मिट्टी जो है उसके बेसिन का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से करती है। तो अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बनास नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो अगली क्लास से कोशिश है कि अपनी लाइव रहेगी जिस पर बनास और सहायक नदियों की विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे, लेते हैं विदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।